नमस्कार। एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, सूर्य पर वंडर उठने की वजह से एक कोरोनल मास इंजेक्शन यानी कि CME सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की ओर कई लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इससे पृथ्वी को प्रभावित होने का भी आशंका पैदा हुआ है। इसके चलते सूर्य से जो प्लाज्मा कण निकल रहा है उसकी वजह से पृथ्वी का वायुमंडल में भूचुंबकीय तूफान के टकराने का खतरा है, जिसमें रेडियो वेव पर असर पड़ सकता है। सूर्य पर ये कोरोनल मास इंजेक्शन उसके रिवर्स पोलैरिटी सनस्पॉट यानी कि AR3296 से 7 मई को पैदा हुआ था। कोरोनल मास इंजेक्शन एक तरह से सूर्य का प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का भयानक विस्फोट है जो उसके कोरोना यानी कि प्रभामंडल से निकलता है। कोरोना सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी परत है और ये अत्यधिक गर्म प्लाज्मा से बना होता है जो लगातार गतिशील रहता है। जब एक कोरोनल मास इंजेक्शन की स्थिति पैदा होती है तो इसकी वजह से अरबों टन अवशोषित कण अविश्वसनीय और अकल्पनीय रफ्तार से अंतरिक्ष में निकल जाता है। G1 क्लास की भूचुंबकीय तूफान के टकराने का खतरा जी प्लाज्मा का ये कण 30 लाख किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से भी बढ़ सकता है। जाहिर है कि अगर इसने पृथ्वी की ओर अपना रुख किया तो हमारे वायुमंडल को भी प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर ने भविष्यवाणी की है कि 7 मई वाले CME की वजह से G1 क्लास का भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र से टकरा सकता है। इस प्राकृतिक घटना की वजह से कुछ पावर ग्रिड से उतार चढ़ाव की समस्या भी पैदा हो सकती है और सैटेलाइट की संचालन पर भी कुछ हद तक असर पड़ सकता है। भूचुंबकीय तूफान कोरोनल मास इंजेक्शन की चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में भिड़ने की वजह से पैदा होता है। जब दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपस में टकराते हैं तो इसकी वजह से पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा हो सकता है। इसकी वजह से आयनमंडल यानी कि आयनोस्फीयर और पृथ्वी की सतह पर विद्युत धाराएं पैदा हो सकता है। इन विद्युत धाराओं की वजह से ही सैटेलाइट की संचार व्यवस्था ठप पड़ सकता है और पावर ग्रिड को भी नुकसान हो सकता है। यही नहीं, ध्रुवीय क्षेत्र में ध्रुवीय ज्योति भी दिखाई पड़ सकता है। अभी जिस भूचुंबकीय तूफान का खतरा की बात की जा रही है उसका प्रभाव गुरुवार तक रह सकता है और इसकी वजह से बहुत ही ऊंचाई से गुजरने वाली प्रवासी पंखियों के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। यही नहीं, बहुत ऊंचाई वाली जगह पर ध्रुवीय ज्योति भी दिख सकता है। यहाँ ये बता देना जरूरी है कि प्रवासी पंखियां अपना रास्ता तय करने के लिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का ही इस्तेमाल करती है। 22-23 अप्रैल की रात में पृथ्वी से एक बड़ा भूचुंबकीय तूफान टकराया था जिसकी वजह से कम ऊंचाई वाली जगह पर भी ध्रुवीय ज्योति पैदा हुई थी। ये रहस्यमय घटना लद्दाख में भी देखी गई थी और इस पर भारतीय खगोलीय वेधशाला का भी नजर थी। अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा ने कहा है कि इस सौर चक्रों के तहत सूर्य अपनी गतिविधियों को लगातार बढ़ा रहा है क्योंकि वो अपनी चरम की ओर बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते 14 बड़े सोलर फ्लेयर की घटना देखी गई जिसके चलते 31 कोरोनल मास इंजेक्शन पैदा हुई, लेकिन राहत की बात यह रही कि इनमें से अधिकतर की दिशा पृथ्वी की ओर नहीं रही। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, एफ टीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।